अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मोटिवेशनल टैरो कार्ड रीडिंग। उम्मीद है मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। जैसे कि मेरे दोस्तों को आजकल पता है कि एक सीरीज़ चल रही है जिसमें हम आपके जो नाम का पहला अल्फ़ाबेट है, जो लेटर है, उसके बारे में बात करते हैं। उसके पॉज़िटिव ट्रेट्स की बात करते हैं, नेगेटिव ट्रेट्स की बात करते हैं। इसके अलावा आप कार्ड्स तो देख ही रहे हैं कि टैरो कार्ड भी मैं निकालती हूँ, जिसमें आपकी लाइफ़ के जो भी स्टक पॉइंट चल रहे होते हैं, चाहे वो जॉब को लेके है, बिज़नेस को लेके है, आपके रिलेशनशिप को लेके है, फैमिली मैटर्स में है। कभी-कभी इंसान होता है कि वो उस पॉइंट को सॉल्व नहीं कर पा रहा होता है या किसी न किसी चीज़ में वो स्टक हुआ हुआ होता है जिसका सॉल्यूशन उसको नज़र नहीं आता। तो अगर तो आपका नाम है जी एफ से, आज हम जिसकी बात करेंगे जिस लेटर की वो है जी एफ। और अगर आप लड़के हैं या लड़की हैं तो अगर आपका नाम एफ से है और आपका कोई न कोई ऐसा प्रॉब्लम है, चाहे फैमिली है, बिज़नेस है, जॉब है या रिलेशनशिप है उसको लेके, तो आज इसमें उसकी भी बात करेंगे। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले तो कार्ड्स जैसे से निकल रहे हैं साथ-साथ, लेकिन मैं सबसे पहले जो बात करूँगी, वो बात करूँगी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। आपने इस तरह से करना है कि अगर तो मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी तमाम वीडियोज़ मिलती रहें। ये आप सबका प्यार होता है जो आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं या फिर अपने उस प्यारे से शेयर करते हैं जिसका नाम का लेटर आज बात होगी या कभी भी मैंने बात की है पहले भी। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले मैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बात करूँ, तो कैलेडियन न्यूमरोलॉजी में अगर देखा जाए तो एफ नाम के जितने भी लोग होते हैं, उनका नंबर आता है 8 और 8 नंबर को माना जाता है इन्फिनिटी का नंबर या फिर इसको एक और नाम भी दिया जाता है, यानी कि एक्सट्रीम का नंबर। इसमें अगर आसान लफ्ज़ों में बात की जाए तो वो ये इस तरह से कह सकते हैं कि ये या तो लोग बहुत पॉज़िटिव होते हैं, अपनी लाइफ़ में हर फ़ैसला पॉज़िटिव करते हैं या फिर अपना इनकी पर्सनैलिटी बहुत पॉज़िटिव होती है या फिर ये नेगेटिव होते हैं या इनकी पर्सनैलिटी नेगेटिव होती है या फिर इनके फ़ैसले काफ़ी नेगेटिव रहते हैं। इनके फ़ैसले या पॉज़िटिव होते हैं या नेगेटिव, दरमियानी जो रास्ता है ना, वो ये कम बहुत ही कम लेते हैं या फिर इनको लेने में बहुत मुश्किल आती है। अब यहीं पे कार्ड्स मैंने निकाल ही लिए हैं, तो साथ-साथ हम बात करेंगे यहाँ पे आपकी जो गाइडलाइन है उसकी भी और फिर आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये जो फ़ैसला लेने की एक है कि एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, तो यहाँ पे इनके जब रिलेशनशिप हैं, वो ज़्यादातर टूटते ही इसी वजह से हैं कि ये इंसान सामने वाले के लिए हालाँकि के काफ़ी हद तक ये लोग केयरिंग भी होते हैं, लविंग भी होते हैं, लेकिन क्या होता है जब ये फ़ैसला करने लगते हैं, तो ये फिर किसी दूसरे की सुनते नहीं हैं। और इनकी कोशिश होती है, इनको लगता है कि ये सबको सेव कर रहे हैं, ये सबके लिए अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कभी-कभी इनके फ़ैसले सामने वालों को बहुत हर्ट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे एक गाइडलाइन ये है कि जब भी आप फ़ैसले करें, तो आप सामने वाले की थोड़ी-सी रिस्पेक्ट करें कि भई वो क्या चाहता है। इस तरह से आपके रिश्ते काफ़ी हद तक बच जाएँगे। ये सिर्फ़ मैं आपके रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही हूँ, ये जॉब हो, बिज़नेस हो, आपका कोई पार्टनर हो, उसके लिए लेके आपकी फ़ैमिली का कोई मेंबर है या आपकी अपनी पेरेंट्स हैं या अपनी औलाद है, उसको लेके भी आपके फ़ैसले बहुत ज़्यादा ऐसे होते हैं कि सामने वाला उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता कभी-कभी और आपसे रिश्ते दूर हो जाते हैं। अब यहाँ पे एक और बात अगर की जाए, कमिटमेंट की बात की जाए, तो ये लोग कमिटमेंट के बड़े पक्के लोग होते हैं। किसी से भी जब कमिटमेंट करते हैं तो अपनी कमिटमेंट पे पूरा उतरते हैं और किसी भी काम को जब शुरू करते हैं तो उस काम को आधे रास्ते में नहीं छोड़ते। यही चीज़ इनके रिलेशनशिप में भी है। लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि यहीं पे गाइडलाइन साथ ही दे रही हूँ कि कभी-कभी इनके जो पार्टनर होते हैं, इनके लाइफ़ पार्टनर जो होते हैं, चाहे वो हस्बैंड है या वाइफ़ है, वो इनको बहुत पॉसेसिव समझते हैं या फिर बहुत ही नैरो माइंड समझ रहे होते हैं कि उनकी हर ही चीज़ में इनका दखल-अंदाज़ ये होते हैं कि उनके हर फ़ैसले में, उनके पहनने में, जाने में, आने में, उनके किसी भी फ़ैसले में, किसी भी चीज़ को लेके ये बहुत ज़्यादा दखल-अंदाज़ी करते हैं। हालाँकि ये नहीं है, ये अपनी कमिटमेंट में इतने खरे होते हैं या फिर अपनी कमिटमेंट को लेके ये इतने सोचते हैं कि सामने वाला इंसान इनके लिए नेगेटिव सोच रहा होता है। अब यहाँ पे बात करें एक और चीज़ जिसके बारे में, ये है तो पॉज़िटिव, सबके लिए पॉज़िटिव होती है लेकिन कभी-कभी ये इनके लिए नेगेटिव बन जाती है। वो ये कि ये बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड पर्सन होते हैं। अपनी फैमिली को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं और बहुत ज़्यादा उनके लिए काम करते हैं, उनकी वेलफेयर के लिए बहुत काम करते हैं, उनके लिए जो हो सकता है वो करते हैं। यहीं पे
अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा अटैच होने की वजह से इनके लाइफ पार्टनर इनके लिए अक्सर नेगेटिव हो जाते हैं कि ये इंसान अपनी फैमिली के लिए इतना कुछ करते हैं कि ये अपनी जो लाइफ पार्टनर है उनको लेके ये काफ़ी हद तक ऐसे काम कर जाते हैं जिससे वो समझते हैं कि उनके साथ ज़्यादती हो रही है या उनको लेके ये फॉर ग्रांटेड हो रहे हैं। यहाँ जाके भी इनके रिश्ते काफ़ी हद तक ख़त्म होते हैं या टूटते हैं या दूर हो जाते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ भी है, एक और पहलू है कि इनके बारे में अगर बात की जाए, क्योंकि ये अपनी फैमिली को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, उनके लिए बहुत काम करते हैं और इसी वजह से ये ज़्यादातर डिप्रेशन में रहते हैं। क्यों डिप्रेशन में रहते हैं? क्योंकि इनको कुछ टाइम के बाद ये समझ आना शुरू हो जाता है कि इन्होंने जो भी अपनी फैमिली के लिए आज तक किया था रिटर्न में इनको कुछ नहीं मिला और अक्सर होता भी यही है कि इनकी फैमिली इनको रिटर्न में उस तरह से रिस्पेक्ट नहीं देती या उस तरह से इनके साथ पेश नहीं आती जिस तरह से ये डिज़र्व करते हैं। और ज़्यादातर आप लोगों को देखेंगे एफ नाम के जितने भी लोग हैं वो अपनी फैमिली को लेके बहुत परेशान नज़र आएँगे। यानी कि अपनी फैमिली को लेके इनकी बहुत ज़्यादा दिल में शिकायतें होंगी। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि इनको सुनने वाला कोई भी नहीं है, क्योंकि इनके जो पर्सन हैं या इनकी लाइफ पार्टनर होते हैं वो भी इनसे इसी वजह से नाराज़ होते हैं कि आपने बहुत टाइम अपनी फैमिली को दिया और आपने हमें इग्नोर किया। तो थोड़ी-सी गाइडलाइन ये है कि आपने बैलेंस करके इसको चलना पड़ेगा, वरना लाइफ़ काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। अब थोड़ी-सी अगर बात की जाए इनकी पर्सनैलिटी की, तो बड़े फ्रेंडली लोग होते हैं, लॉयल होते हैं, अच्छे प्लानर होते हैं, सेंसिटिव तबीयत के होते हैं, रोमांटिक भी होते हैं और इन लोगों को पता होता है कि इन्होंने अपना लाइफ़ पार्टनर सेलेक्ट कैसे करना है। अच्छा, यहाँ पे सेलेक्ट करने की बात हो रही है वो इस वजह से कि ये पहले से ही अपने साथ इतने कमिटेड होते हैं कि इनको पता है कि मैंने जिसको अपनी लाइफ के लिए सिलेक्ट कर लिया वो बंदा फिर सारी ज़िंदगी फिर मेरे साथ चलेगा। तो आपके अगर लाइफ में कोई एफ नाम का पर्सन है या फिर आप किसी को देख रहे हैं या किसी को पसंद कर रहे हैं, तो आप अपनी बात को क्लियर करने के बाद लाज़मी उनकी लाइफ में शामिल हो जाएँ तो बेहतर है, क्योंकि ऐसे लोग कमिटेड होते हैं अपने लाइफ पार्टनर को लेके। इसके साथ-साथ अगर इनकी पर्सनैलिटी की बात की जाए तो अट्रैक्टिव होती है और यहाँ पे एक और बहुत पॉज़िटिव चीज़ है कि ये अपनी लाइफ़ में हमेशा बेस्ट करते हैं। चाहे फैमिली की तरफ हो, चाहे जॉब की तरफ हो, बिज़नेस की तरफ हो, अगर ये ऑनलाइन कोई वर्क कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर है, तो ये आपको बेस्ट करते हुए अपना नज़र आएँगे। अच्छा, यहाँ पे एक नेगेटिव चीज़ और भी है कि जो इनके पार्टनर को पता होनी चाहिए कि ये जब हर्ट होते हैं तो ये खामोश बैठने वाले इंसानों में से नहीं होते, बदला लेते हैं। अगर आप इनको इग्नोर करें तो ये बदले में आपको इग्नोर ही करेंगे और अगर ये आप इनसे सख्त बात करें तो ये वापसी पे सख्त बात ही करेंगे, यानी कि एक ही दो सुनाने वाले लोगों में से होते हैं। ये चुप बैठने वाले लोगों में से नहीं होते। बहुत कम एफ नाम के लोग ऐसे होंगे जो खामोश बैठेंगे या फिर कहेंगे कि जी जाने दो। ऐसे लोग बहुत कम हैं, इक्का-दुक्का ही मिलेंगे आपको। अच्छा, फैमिली ओरिएंटेड जैसे ये लोग होते ही हैं, तो ये अपनी जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इनको फुलफ़िल करते हैं। अगर तो इनके लाइफ़ पार्टनर इनकी लाइफ़ में आने वाले हैं या ये सोच रहे हैं, तो इनके लिए ये काफ़ी पॉज़िटिव चीज़ें हैं जो इनकी पर्सनैलिटी को लेके हैं और एक ऐसा इंसान जो कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझता हो, आई थिंक सबके लिए ये आइडियल होता है। इसके बाद अगर बात की जाए तो ये अपने इर्द-गिर्द के लोगों के लिए आसानियाँ बनाते हैं, ये तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ। और ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर होता है, ये इन लोगों के लिए हमेशा किसी का दिल जीतने के लिए बहुत बड़ी बात होती है। बहुत सारी चीज़ें इस छोटी-सी वीडियो में मैंने कवर करने की कोशिश की है। अगर इसके अलावा भी आपका कोई सवाल है एफ नाम को लेके तो आप लाज़मी कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिएगा। मैं कोशिश करूँगी वहीं पे आपको जवाब दे सकूँ और इस वीडियो को आप उस इंसान से शेयर कीजिएगा जिसका नाम एफ से स्टार्ट होता है या फिर उसके पार्टनर का नाम एफ से स्टार्ट होता है।